प्रिय छात्रों, आप सभी को कन्नूर इंग्लिश मीडियम स्कूल 9वीं कक्षा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, इस अवधि में हम पर्यावरण बचाओ पद्य पाठ के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आज किसको बचाने की मांग है? आज पर्यावरण को बचाने की मांग है। प्रश्न 2, जीव कब तक जगत में रह सकते हैं? जब तक जगत में पानी है तब तक जीव जगत में रह सकते हैं। प्रश्न 3, कवि किसको शुद्ध रखने की बात करते हैं? कवि वायु को शुद्ध रखने की बात करते हैं। प्रश्न 4, सोंधी मिट्टी को क्या कहा गया है? सोंधी मिट्टी को रानी कहा गया है। प्रश्न 5, जीव जगत के मित्र कौन कौन हैं? जीव जगत के मित्र ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि हैं। प्रश्न 6, कवि किसका संकट दूर करने की बात करते हैं? कवि शोर और मिट्टी का संकट दूर करने की बात करते हैं। कवि एक वृक्ष के बदले में कितने वृक्ष लगाने को कहते हैं? कवि एक वृक्ष के बदले में 11 वृक्ष लगाने को कहते हैं। प्रश्न 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पर्यावरण का महत्व समझाइए। परिसर के बिना मानव का जीवन असंभव है। शुद्ध पर्यावरण जीव जगत के लिए आवश्यक है। आजकल जल, वायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है। इस पर्यावरण का महत्व समझकर इसकी रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है। प्रश्न 2, परिसर की रक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक वृक्ष अगर कट जाता है तो उसके बदले में 11 वृक्ष लगाना चाहिए और रोज एक वृक्ष हमें लगाना है और ऐसा शपथ लेकर कार्य करना है। प्रश्न 3, जोड़कर लिखिए। तो देखिए, जोड़कर ही मैं उत्तरें आपको बता देता हूं। जग में पानी, मिट्टी रानी, मानव का जीवन, एक वृक्ष नित्य रोपेंगे, शपथ खाओ, समय की मांग। प्रश्न 4, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न 1, आज समय की डैश यही है, पर्यावरण बचाओ। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है? मांग। आज समय की मांग यही है, पर्यावरण बचाओ। प्रश्न 2, शोर और डैश का संकट दूर करेंगे सारा। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर यह हो जाएगा, शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। प्रश्न 3, ध्वनि, मिट्टी, डैश आदि जीव जगत के मित्र सभी। यहाँ उत्तर यह हो जाएगा, देखिए, ध्वनि, मिट्टी, जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी। प्रश्न 4, एक डैश हम नित्य रोपेंगे। कि उत्तर यह हो जाएगा, एक वृक्ष हम नित्य रोपेंगे। प्रश्न 5, भावार्थ लिखिए। ध्वनि, मिट्टी,
जलवायु आदि जीव जगत के मित्र सभी, इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा। शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा। इसका भावार्थ इस तरह होता है। देखिए, प्रस्तुत कविता में शुक्ला जी कहते हैं, ध्वनि, मिट्टी और जलवायु आदि सभी जीव जगत के मित्र हैं। इन सभी का रक्षा करना अब हमारा कर्तव्य है। कोलाहल के और मिट्टी का संकट हम सभी मिलकर दूर करेंगे। यह इसका भावार्थ है। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जीव, वायु, पनी, कतरवय, मनव, इन शब्दों को हम शुद्ध रूप में लिखना है। तो यहाँ पे है, देखिए, तो देखिए उन्होंने क्या दिया है, जीव, वायु, पनी, कतरवय, मनव। तो इसे हमें इन शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है, सही लिखना है। तो देखिए क्या होता है शुद्ध रूप, सॉरी यहाँ पे देखिए जीव का क्या हो जाता है, जीव। तो वायु, यहाँ यू क्या होता है, देखिए वायु, ठीक है, अल्प में बदलना है। पनी, यहाँ पे क्या होता है, दीर्घ अक्षर होता है, पा होता है, ठीक है, पानी। तो यहाँ पे देखिए कतरवय क्या होता है, कर्तव्य। मनव क्या होता है, मानव। यह इन शब्दों का शुद्ध रूप है। तो प्रश्न 7, पशु पक्षी मानव के मित्र हैं। निम्नलिखित तालिका में 10 पालतू जानवर तथा 10 पक्षियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक तालिका दिया है, तो उस तालिका में हम क्या करना चाहिए, 10 पालतू जानवरों के नाम और 10 पक्षियों के नाम लिखना है। तो देखिए पहले हम पालतू जानवरों के नाम लिखेंगे। तो पहला देखिए गाय, यह एक पालतू जानवर है। बिल्ली, बकरी, बैल, भैंस, बकरा, कुत्ते, भेड़, घोड़ा, गधा, ठीक है। तो 10 पालतू जानवर हैं। तो उसी तरह पक्षियों के नाम लिखेंगे। देखिए पहला पक्षी देखिए कबूतर, मोर, तोता, बतख, मुर्गा, मुर्गी, शुतुरमुर्ग, मैना, मोरनी, चिड़िया। यह 10 पक्षियों के नाम हैं। तो प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 के बारे में हम समझेंगे। निम्नलिखित तालिका में कुछ पेड़ पौधे और फूलों के नाम दिए गए हैं, उन्हें अलग करके लिखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ एक तालिका दिया है। तो इस तालिका में पेड़ पौधे और फूलों के नाम छिपे हुए हैं, तो उन्हें हम पहचानना है, पहचान कर इस तालिका में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, पहला है, देखिए कौन सा आता है इसके अंदर, नीम आता है। तो पहले आप क्या करना चाहिए, इस तरह उन्हें पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह राउंड डाला गया है, वृत्ताकार डाला गया है ना, तो यह सभी पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो इस तरह आयताकार में जो हम पहचाने वह सभी फूल में आते हैं, फूलों के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नीम आता है, और नारियल, तीसरा बरगद, चौथा पीपल, और पांचवा औदंबर, छठवां तुलसी। और फूलों के नाम लिखिए, चमेली, गुलाब, गेंदा, चंपा, सूरजमुखी, जबली, ये सभी फूल हैं। तो बच्चों देखिए इस तरह तालिका से पेड़ पौधे और फूलों के नाम अलग करके इस तालिका में लिखना है। प्रश्न 9, उदाहरण के अनुसार पर्यायवाची शब्द
बनाइए। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उसी उदाहरण के तरह हम पर्यायवाची शब्द बनाना है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है, उदाहरण दिया है, देखिए पानी, पानी का एक पर्यायवाची शब्द होता है जल, नीर, उदक। ठीक है, ये सभी पानी का पर्यायवाची शब्द है। तो उसी तरह नीचे दिए हैं उन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द लिखना है उन शब्दों के। तो वायु, देखिए वायु का पर्यायवाची शब्द होता है पवन, और एक नाम हवा, और एक नाम समीर। समीर को देखिए हवा को हम, वायु को हम समीर भी कहते हैं। और दूसरा शब्द है देखिए जगत। इस जगत के पर्यायवाची शब्द इस तरह है, देखिए संसार, जगत को संसार भी कहा जाता है। और विश्व, दूसरा अर्थ विश्व, तीसरा दुनिया। ठीक है, ये सभी इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। तो प्रश्न 10 अनुरूपता। तो देखिए अनुरूपता शब्द लिखना, पानी जल, वायु डैश। तो वायु का क्या हो जाएगा पवन। मेरा हमारा, तेरा डैश। तो यहाँ अनुरूपता शब्द क्या हो जाएगा तुम्हारा, तेरा का तुम्हारा। तीसरा देखिए यहाँ पे संख्या दिया है, उन्हें अक्षरों में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला 11 दिया है, उन्हें अक्षरों में लिखा है 11। तो यहाँ पे दिया है देखिए 17, इसे हम अक्षरों में लिखना है 17। 14 देखिए सजीव, यहाँ पे क्या है देखिए विलोम शब्द है, यहाँ पे सजीव निर्जीव। तो हम यहाँ पे जन्म, यह डैश रखा है, तो जन्म का हम विलोम शब्द लिखना है। तो जन्म का विलोम शब्द होता है मरण। ठीक है, तो बच्चों इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह ध्यान से पढ़िए।